नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम वॉल्यूम को देखने वाले हैं। वॉल्यूम को किस तरीके से चार्ट के ऊपर देखा जाता है, किस तरीके से चार्ट के ऊपर समझा जाता है, वो देखने वाले हैं। तो चलो फिर हम सीखना चालू करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ये चार्ट दिख रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर ये 1 मिनट का चार्ट है। यहाँ से मार्केट गैप डाउन से ओपन हो गया। गैप डाउन से ओपन होने के बाद मार्केट नीचे गिरने लगा, लेकिन यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा होगा। मतलब ये सेलर के अंदर ताकत नहीं है, ये मुझे यहाँ पर आपको दिखाना है। जैसे ही यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो गया दोस्तों, तो देखो बायर की ताकत और ये प्राइस की ताकत, ये दोनों भी ऊपर जाने लगे। इसका मतलब यहाँ पर बायर स्ट्रांग है और सेलर वीक है। यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन करने लगी, वापस यहाँ पर वॉल्यूम भी कंसोलिडेशन करने लगा। यहाँ पर वापस प्राइस ऊपर जाने लगी, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी ऊपर जाने लगा। दोस्तों, इस तरीके से वॉल्यूम को आपको एनालाइज करना है और वॉल्यूम को समझना है। वॉल्यूम स्टडी करते टाइम बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है दोस्तों, इसीलिए मैंने ये चार्ट निकाल के रखे हैं। अगर आप वॉल्यूम को रीड करना समझ गए दोस्तों, तो आपको स्ट्रेंथ देखने की भी जरूरत नहीं है। ये जो स्ट्रेंथ हमने जो कल सीखी थी ना दोस्तों, वो भी देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको वॉल्यूम की रीडिंग आना चाहिए। वॉल्यूम किस तरीके से रीड किया जाता है वो भी दिखना चाहिए चार्ट के ऊपर। और ये सबसे मुश्किल बात है दोस्तों कि वॉल्यूम एनालाइज जो है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एक साथ समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को वॉल्यूम समझ में नहीं आता है। तो भी मैं आप लोगों के सामने कुछ पिक्चर दिखा रहा हूं, ताकि आपको कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद किस तरीके से वॉल्यूम को एनालाइज करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूं। जैसे ही आप एक्सपीरियंस होल्डर बन जाओगे, तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से मुझे वॉल्यूम को देखना चाहिए। तो दोस्तों देखो दोस्तों, वॉल्यूम को एनालाइज करना मेहनत का काम है, और अगर आप वो मेहनत लेते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, ये वॉल्यूम एनालाइज आपके लिए है। अगर आप इसके ऊपर मेहनत नहीं लेना चाहते हैं तो ना ले। आपको पहले पीछे वाले वीडियो का जो भी डाटा है वो आपको आपके दिमाग में फिट करना है, उसके बाद इसके ऊपर ध्यान देना है। वॉल्यूम समझने के लिए मुझे भी बहुत सारे दिन लगे थे दोस्तों। ये चीजें ऐसी है ना दोस्तों, समझाने से भी समझ में नहीं आती है। मैं क्या बोल रहा हूं, समझाने से भी समझ में नहीं आती है, लेकिन उसका रास्ता अगर आपको मिल गया ना किस तरीके से देखना है, तो आपको धीरे 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 वो चीजें समझ में आएगी। वही मैं कर रहा हूं ताकि आप लोग भी इसको धीरे धीरे समझे। देखो दोस्तों, यहां से प्राइस नीचे जा रही थी, वॉल्यूम भी नीचे आ रहा था। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये वॉल्यूम नीचे आ रहा है। ओके, ये वॉल्यूम नीचे आ रहा है। वॉल्यूम जब हम एनालाइज करते हैं ना दोस्तों, आपको एवरेज वॉल्यूम पकड़ना है, एक वॉल्यूम नहीं पकड़ना है। उसका जो एवरेज है वो निकालना है। एवरेज कैंडल किधर जा रही है वो निकालना है। यहाँ पर भी देखो बड़ी सेलिंग की कैंडल आ गई, इसको हमें इग्नोर करना है, हमें एवरेज वॉल्यूम पकड़ना है। अगर आप एवरेज वॉल्यूम पकड़ते हैं ना, वो नीचे की तरफ है। अगर आप यहां से देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो गया, वापस एवरेज जो वॉल्यूम है ना दोस्तों, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर बायर स्ट्रांग है, ये कंफर्म हो गया। ये कंसोलिडेशन हो गया। कंसोलिडेशन क्यों हो गया? यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस होगा, सप्लाई होगा, जो भी है, इसलिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो गया और यहाँ पर वॉल्यूम भी कम हो गया। वापस प्राइस ऊपर जाने लगी, तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ने लगा। इस तरीके से भी आप चार्ट के ऊपर जाके देख सकते हो दोस्तों। देखो दोस्तों, गैप अप से मार्केट ओपन हो गया, यहाँ पर कर लो बाय, कर लो बाय। आज निफ्टी किधर जाएगा मालूम नहीं, सबने बाय कर लिया। उसके बाद प्राइस नीचे आ गई। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है प्राइस तो ऊपर जा रही है, लेकिन वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। ओके, यहाँ पर वॉल्यूम ड्राई हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो बायर है उसके अंदर ताकत नहीं है, वो कभी भी हार सकता है, प्राइस नीचे आ सकती है। यहां से प्राइस वापस नीचे आ गई। अगर आप यहां से
ऐसी एक लाइन खींचते हैं ना दोस्तों यहां से, और ये एरिया को देखते हैं ना दोस्तों, ये एरिया को, तो यहां पर प्राइस ऊपर जा रही है और यहां पर प्राइस नीचे आ रही है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि बायर तो प्राइस को ऊपर लेके जा रहा है लेकिन वॉल्यूम तो नीचे आ रहा है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, यहां पर हमें बाय नहीं करना है, कभी भी करेक्शन आ सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से भी आपको चार्ट को देखना है। अगर रही हमारे लॉजिक की बात, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल ने ही इतना एरिया कवर किया और बायर ने कितनी सारी कैंडल लगाई देखो उतना एरिया कवर करने में। तो आपको क्या समझना है इससे, बायर वहां तक तो गया लेकिन कितनी ताकत लगा कर गया दोस्तों, ये भी तो समझना है आपको। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, ये कुछ एक्सपीरियंस के बाद आपको खुद समझ में आएगी। यहाँ पर मुझे ये दिखाना है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज ना हो, मुझे ये दिखाना है अगर प्राइस को ऊपर जाना था, बायर के अंदर ताकत थी तो ऊपर जाना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था, इतना टाइम प्राइस को लगाना ही नहीं चाहिए था ना। अगर बायर के पास सही में ताकत है तो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था, और सेलर के पास ताकत नहीं थी तो सेलर ने भी यहां से यहां तक आने के लिए इतना टाइम लगाना चाहिए था। जितनी कैंडल बायर ने बनाई ना उतनी कैंडल सेलर ने भी बनानी चाहिए थी, वैसा हुआ नहीं। तो यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर सेलर स्ट्रांग है, यहाँ पर सेलिंग आ सकती है और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों इस तरीके से एनालाइज करना है, छोटी छोटी बातों पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ चीजें ऐसी होती है कि वो आपको खुद को सीखनी पड़ती है। देखो यहाँ पर वापस सेलर एक्टिवेट हो गया, सेलिंग चालू हो गई, वॉल्यूम ऊपर की तरफ आ गया। यहां पर बायर एक्टिवेट हो गया, वॉल्यूम नीचे की तरफ आ गया। इस तरीके से वॉल्यूम एनालाइज करते हैं दोस्तों। अगर हम आगे के चार्ट के ऊपर जाते हैं ना दोस्तों, तो आपको ये चार्ट दिख रहा होगा दोस्तों, ये चार्ट के ऊपर आपको दिख रहा होगा मार्केट गैप डाउन से ओपन हुआ, कर दो सेल कर दो सेल कर दो सेल, बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा, ये बाउंस आ गया। ये बाउंस क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर डिमांड था, सपोर्ट था, जो भी है वो समझना है आपको। लेकिन ये डिमांड में ताकत है नहीं है हम कैसे समझेंगे, यहाँ से तो प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये 5 मिनट का चार्ट है, यही महीने का चार्ट है दोस्तों। यहाँ से एक करेक्शन आया और जब करेक्शन आया तो वॉल्यूम देखो कितना बढ़ने लगा, मतलब सेलर की ताकत ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन करते हैं ना दोस्तों, सेलर ने इतने एरिया में कितना टाइम लिया और ये कैंडल का एरिया और ये सेलर के कैंडल का एरिया गिनते हैं ना दोस्तों, तो ये सेलर ने लगभग इतना एरिया कवर किया होगा। अंदाज से बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने काउंटिंग नहीं की है तो भी आपको दिख रहा होगा कि सेलर ने इतना एरिया यहाँ तक कवर किया होगा, 19-20 हो सकता है। तो यहाँ पर सेलर ज्यादा है, ये हम मानते हैं। ये जो है ना दोस्तों एक्सपीरियंस के साथ आपको दिखने भी चालू हो जाएंगी, आपको समझ में आएगा। मैं कभी भी कैंडल को गिनता नहीं हूं दोस्तों, अपने आंखों को दिख जाता है कि कौन सी कैंडल ज्यादा है। अगर आपको गिनना है तो गिन सकते हो, लेकिन आपके आंखें तेज है, आपकी समझ अच्छी है तो आपको सीधा सीधा चार्ट के ऊपर भी दिखाई देगा। ये देखो दोस्तों, यहां पर मार्केट गैप अप से ओपन हो गया, यहां से मार्केट गैप अप से ओपन हो गया। गैप अप से ओपन होने के बाद आप लोगों ने, मैंने, सबने सोचा होगा चलो आज मार्केट तो किधर जाएगा मालूम नहीं, कर लो बाय, ओके। और ये मार्केट यहां तक आया और यहां से करेक्शन देना चालू हुआ। यहां से करेक्शन आया, देखो यहां से करेक्शन आया ना दोस्तों, तो यहां पर वॉल्यूम कितना ड्राई था, प्राइस ऊपर जा रही है धीरे धीरे धीरे, लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। जैसे ही ये ब्रेकडाउन आया तो वॉल्यूम देखो कितना बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर ज्यादा है, ये आपको ठीक तरीके से समझना है। वही हमारा
कंडीशन यहाँ पर भी आपको दिख रही है। यहाँ पर वॉल्यूम फ्लैट हो गया, प्राइस तो ऊपर जा रही है, उसके बाद करेक्शन आया, वॉल्यूम वापस ऊपर की तरफ चलने लगा। जब भी कभी आप पुल बैक एंट्री लेते हैं ना, तब आपको ये कंडीशन देखनी है। जब आपका सेटअप बन रहा है, चलो बन रहा है सेटअप, प्राइस ऊपर जा रही है, पुल बैक आ रहा है नहीं आ रहा है, नीचे वॉल्यूम को भी इस तरीके से आपको देखना है। अगर वॉल्यूम ड्राइव हो रहा है ना, तो आपको ट्रेंड लाइन को कट होने की राह देखनी है। हमारे कैलकुलेशन जो भी है, हमने जो सीखा है वो सब मैच हो रहे हैं, हाँ है, तो वहां पर आप शॉर्ट कर सकते। ये देखो दोस्तों, मार्केट गैप डाउन से ओपन हुआ, ये सेम चार्ट आपके सामने है, ये वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस ऊपर जा रही थी, ये करेक्शन आया। ये देखो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। सेलर की स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम नीचे आ रहा है। इस तरीके से आपको प्राइस को रीड करना है दोस्तों। अगर आप ये एरिया से काउंट करते हैं तो यहाँ से वॉल्यूम ऊपर ही जा रहा है और यहाँ पर प्राइस नीचे ही आ रही है। तो इस तरीके से आपको चार्ट को रीड करना है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर सेलर ने सेलिंग चालू की, वॉल्यूम बढ़ गया। ये देखो, एवरेज वॉल्यूम देखना है। ये एवरेज वॉल्यूम देखना है ना दोस्तों, वो आपको समझना पड़ेगा। इसका कोई ट्रिक होता ना तो मैं दिखा देता था, लेकिन इसका कोई ट्रिक नहीं है, वो अनुभव के साथ ही समझ में आता है। ये सेलिंग चालू हो गई, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया, यहाँ पर वॉल्यूम ड्राई हो गया, यहाँ पर वापस ब्रेकडाउन, वॉल्यूम बढ़ गया। ये सब पिक्चर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए रखे है दोस्तों। तो इस तरीके से ही वॉल्यूम एनालाइज किया जाता है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पर ये एक्सिस बैंक का 1 मिनट का चार्ट है, अप ट्रेंड था, ये करेक्शन आया, वॉल्यूम कम हो गया, वापस प्राइस ऊपर गई, करेक्शन आया, वॉल्यूम कम हो गया। जब प्राइस ऊपर जाती है, वॉल्यूम बढ़ता है, करेक्शन आता है, तब वॉल्यूम कम हो जाता है। इस तरीके से आपको चार्ट को रीड करना है। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली चार्ट के ऊपर भी जाके देखते हैं। अभी लाइव मार्केट चालू है दोस्तों, तो हम समझते हैं कि क्या चालू है मार्केट में और क्या वॉल्यूम बन रहे हैं। आज के चार्ट के ऊपर भी जाके देखते हैं और समझते हैं। तो चलो फिर देखते हैं। देखो दोस्तों, कल 16 तारीख थी, ये कल का चार्ट है, ये आज का चार्ट है। ये आज 17 तारीख है, आपको नीचे दिख रही होगी, ये देखो ये तारीख है यहाँ पर। ओके, आपको जो भी स्टडी करना है ना दोस्तों, शेर खान और एंजल ब्रोकिंग के ऊपर करना है। ये चार्ट के ऊपर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं अच्छी तरीके से दिखा सकता हूँ, इसके ऊपर ड्राइंग अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पर मैं ये चार्ट यूज कर रहा हूँ। लेकिन आपको जो भी स्टडी करना है, जो भी एनालाइज करना है, शेर खान एंजल ब्रोकिंग के ऊपर ही करना है। और आपको सही में ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। आपको रिप्ले का ऑप्शन देखना है दोस्तों, रिप्ले का ऑप्शन यूज करना है। रिप्ले का ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, देखो इस तरीके से मार्केट चालू ही था, उस तरीके से वो आपको कभी भी दिखाएगा कि आज के दिन क्या हुआ था, पिछले 2 महीने पहले क्या हुआ था, 1 महीना पहले क्या हुआ था। तो वो सब आपको जिस तरीके से देखना है उस तरीके से आप देख सकते हो। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मेरे पास से लिंक ले सकते हैं और अकाउंट ओपन कर सकते हो। दोस्तों, ये आज का चार्ट है और इसके ऊपर हम वॉल्यूम एनालाइज करेंगे। यहां से प्राइस नीचे गिर रही थी लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा था, इसका मतलब यहाँ पर सेलर की ताकत कम है, यहाँ पर वॉल्यूम ड्राइव हो रहा है, यहाँ पर हम शॉर्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो गया, वॉल्यूम भी एक्टिवेट हो गया। देखो यहाँ पर बायर ने ताकत लगाई, यहाँ पर टॉप बना, टॉप बनने के बाद यहाँ पर प्राइस ने हाई लगाया, हाई लगने के बाद यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, यहाँ पर वॉल्यूम भी कम हो गया, ये आप लोगों के सामने है। उसके बाद ये हाई लगाया प्राइस ने, तो देखो दोस्तों ये 2 कैंडल ने भी बड़ा हाई लगाया, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। उसके बाद ये कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पर भी वॉल्यूम ने कंसोलिडेशन किया, एक ही रेंज में वॉल्यूम ट्रेड हो रहा था, एक ही रेंज में वॉल्यूम था। तो आपको इस तरीके से वॉल्यूम को रीड करना है दोस्तों। यहां से ब्रेकडाउन मिला तो वॉल्यूम भी बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ चलना चालू हुआ। यहां से लेके यहां तक प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा था। वापस यहाँ पर बायर एक्टिवेट हो गया दोस्तों। आपको नीचे वॉल्यूम की तरफ ध्यान रखना है, तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने के बाद ये करेक्शन आया दोस्तों, ये करेक्शन आपको दिख रहा है,
आपको दिख रहा है ये करेक्शन, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये चीजें है ना दोस्तों, आपको खुद सीखनी है। ये लो है, ये वाला पहला लो है। ओके, हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन जब प्राइस नीचे आई ना दोस्तों, तब ये वॉल्यूम यहाँ पर ड्राई हो गया था। मतलब सेलर के पास इतनी ताकत नहीं थी। ये एरिया की बात करें तो, ये एरिया की बात करें तो बायर को कितना टाइम लगा ऊपर जाने में? 1 2 3 4 5। सेलर को कितना टाइम लगा नीचे आने में? 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब बायर के पास यहाँ पर ताकत है, इसीलिए यहाँ पर सेलर को नीचे आने में टाइम लग रहा है। ये आपको चीजें खुद समझनी है दोस्तों। हम ये एरिया की बात करते हैं तो, लेकिन अगर हम ये एरिया की बात करते हैं, बड़े ट्रेंड की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ से सेलिंग चालू हो गई। सेलिंग चालू होने के बाद सेलर को ये लेवल से लेके ये लेवल तक आने में इतना सारा टाइम लगा। एक कैंडल का 1 मिनट होता है, तो आप कैंडल गिन सकते हो। और बायर को ये लेवल से लेके ये लेवल तक जाने में इतना सारा टाइम लगा। मतलब यहाँ पर ब्रेकडाउन आ सकता है, और अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पर हम शॉर्ट ही करेंगे। उसके साथ हमारा एंगल भी मैच होना चाहिए। तो ये एरिया तो हमारे साथ हो गया है, हमें यहाँ पर कंफर्म हो गया है। यहाँ पर ब्रेकडाउन होता है विथ वॉल्यूम के साथ, यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा ब्रेकडाउन आ गया कि हमारा एक ही कैंडल के अंदर टारगेट भी कंप्लीट हो गया, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेकडाउन यहाँ पर होना चाहिए था। यहाँ पर सेलर ने इतना प्रेशर लगाया कि एक ही प्रेशर में हमें एंट्री मिल गई। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट होता है ना दोस्तों, ये टारगेट हमारा ये होता है, ये आप लोगों को मालूम है। टारगेट प्राइस ने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद प्राइस की रिएक्शन ऊपर की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हर 5-10 मिनट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड चेंज होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सही पकड़ लिया तो चलो कर दो रैली, ऐसा नहीं है दोस्तों। हम 1 मिनट के ऊपर काम कर रहे। अगर आप यही 1 घंटे के ऊपर काम करते थे तो आप बहुत अच्छे रिटर्न मिलते थे आपको। तो ये आपको समझना है दोस्तों, क्योंकि 1 मिनट के रिटर्न 1 मिनट के हिसाब से ही मिलेंगे। देखो दोस्तों, ये करेक्शन आया, वॉल्यूम बढ़ गया। ओके, यहां से बायर ने ताकत लगाई, ताकत लगाई, ताकत लगाई, ताकत लगाई, यहां पर कंसोलिडेशन हो गया। कंसोलिडेशन होने के बाद वापस बायर एक्टिवेट हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया। कंसोलिडेशन मतलब अभी यहाँ पर आपको, अगर आपको ऐसी जगह आपका ट्रेंड काम करता है, अगर आप पीछे से आप ट्रेंड में हो, तो देखो दोस्तों, मैंने जो बोला था ना कि जो आपका जो पुल बैक एंट्री है, वो पुल बैक एंट्री में आपको वॉल्यूम नीचे की तरफ जाते हुए दिखता है। तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिल गया है कि यहाँ पर सेलर की ताकत कम है। तो इस तरीके से आपको देखना है। जो भी पुल बैक आता है ना दोस्तों, तो पुल बैक इस तरीके से आना चाहिए, ड्राई वॉल्यूम के साथ। इस तरीके से अगर पुल बैक आता है ना दोस्तों ड्राई वॉल्यूम के साथ, तो आपका ट्रेड आपकी दिशा में चलने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इस तरीके से ही चार्ट को रीड करना है, इस तरीके से ही चार्ट को समझना है। और ये वीडियो यहां पर ही खत्म करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में।